साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में कुल 75 क्वेश्चन को देखे थे। जो म्यूजिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस था उसमें हम लोग 75 क्वेश्चन को देख लिए थे। अभी ये जो सीरीज चल रहा था लगभग ये जो प्रश्नों का सीरीज चल रहा है उसमें 75 वीडियो हम लोग देखे थे। और मैं आपको बता दूं कि संगीत की प्लेलिस्ट बहुत आपको क्वेश्चन के साथ बना दिया गया है। आप पुराने जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, चूँकि वो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी पीजीटी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी संगीत का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको बराबर रूप से काम देगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन कभी नया पुराना या किसी एग्ज़ाम के नाम से नहीं होता है। क्वेश्चन होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको फ़ायदा होगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं आपको सिलेबस के अनुसार से, और जो आपको जिस ढंग से पूछा जाता है उस ढंग से एनालिसिस के साथ मैं कोशिश करता हूं आपके लिए। तो आप जो भी प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रहा है चैनल पे, आप ऑल म्यूजिक एग्जाम करके जो प्लेलिस्ट होगा पुराने वीडियो उस पर पड़े हैं कई हज़ार, उसको भी ज़रूर देख जाइएगा टीआरई 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और जो फिर नया प्लेलिस्ट है टीआरई 4.0 के नाम से, जो बीपीएससी म्यूजिक टीआरई 4.0 के नाम से ऐसा करके जो प्लेलिस्ट होगा उसको भी देख जाइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल पर है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, संगीत किसे कहते हैं हम लोग का क्वेश्चन है। तो देखिए संगीत क्या है। संगीत एक ललित कला है, संगीत एक कारू कला है, संगीत एक मूर्ति कला है, संगीत सिर्फ गायन कला। इसमें से सबसे सटीक जो आंसर है संगीत एक ललित कला है। ठीक है, ललित 5 ललित कलाओं में सबसे मतलब कि श्रेष्ठ संगीत कला को माना जाता है और इसलिए संगीत ललित कला ही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ। तो बृहदेशी। ठीक है, और बृहदेशी के कौन से राइटर हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि बृहदेशी किसने लिखा है। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर होगा राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ, तो बृहदेशी में हुआ। चलिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। हम लोग अगला एग्जाम देख लेंगे। सरगम गीत का दूसरा नाम क्या है। तो सरगम गीत का दूसरा नाम है स्वर मालिका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। पूर्वी अंक की ठुमरी कौन सी है। तो इसमें आपका क्या लखनऊ भी है, नहीं। अगर लखनऊ यहाँ पे ऑप्शन रहता तो पूर्वी अंक की ठुमरी बनारस और लखनऊ दोनों हो जाता, लेकिन लखनऊ ऑप्शन में है नहीं तो बनारस हम लोग का सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में थाट भैरवी से युक्त राग है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शन दिए इसमें से भैरवी से उत्पन्न कौन सा राग है। तो देखिए बिहाग बिलावल का है, भीम पलासी आपका काफ़ी है, दरबारी जो है आपका, ठीक है, ये भी आपका क्या भैरवी थाट से नहीं है, दरबारी भी आपका असावरी थाट से आता है। ठीक है, दरबारी कन्नड़ा असावरी थाट से आता है। तो हम लोग का जो सटीक आंसर हो जाएगा मालकौन से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय है। सभी लोग जानते हैं कि 7 अध्याय है और इसका इसलिए नाम सप्त अध्याय भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, साथियों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आश्रय राग है। यहाँ पे पूछ देता है कभी कभी क्या संगीत रत्नाकर ग्रंथ से रिलेटेड, निम्नलिखित में कौन सा सप्ताध्यायी राग है। तो उसमें भी संगीत रत्नाकर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आश्रय राग है। तो आश्रय राग का क्या मतलब होता है, जो अपने ही थाट के नामों से उत्पन्न हुआ हो। तो देखिए भूपाली मालकौंस बिहाग, ये कोई भी थाट ऐसा कुछ नहीं होता है। 10 थाटों में यही पूर्वी भी थाट होता है, तो यही अपने ही नाम से जो राग उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय राग कहते हैं। पूर्वी आंसर हो जाएगा। विलंबित ख्याल के साथ संगति करने के लिए किस ताल का प्रयोग होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का झूमरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी जोड़ी सही है। तो जोड़ी क्या है, पूर्वांग उत्तरांग वक्र अनुवादी तबला तनपुरा अलंकार कलाकार। देखिए वक्र और अनुवादी, ठीक है, वक्र क्या ये स्वरूप हो जाता है जाति का, ठीक है, और अनुवादी स्वर का स्वरूप है, इसका भी सुमेलित नहीं हुआ। तबला ये क्या बोलते हैं अवनदवाद है, और तानपुरा ये आपका तत्ववाद है, ये भी गलत है। अलंकार और कलाकार ये भी एकदम सुमेलित नहीं है। तो पूर्वांग और उत्तरांग ये जोड़ी सही है, चूँकि ये दोनों रागों के अंगों से रिलेटेड है। समय सिद्धांत के आधार पे जो पूर्वांग उत्तरांग हम लोग डिवीजन करते हैं, ये सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है सोरी मियाँ किसके प्रसिद्ध गायक थे। तो सभी लोग जानते हैं कि टप्पा के आविष्कारक ही गुलाम नबी सोरी मियाँ जिनको कहा जाता है। तो
ये टप्पा के ही प्रसिद्ध गायक थे, टप्पा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद के बाद गाई जाने वाली कौन सी गायन शैली है? तो ध्रुपद के बाद गाया जाने वाली कौन सी है? धमार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जाति के राग 5 स्वरों में गाए जाते हैं? देखिए कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी लग रहे होंगे, तो साथियों इजी, हार्ड, मॉडरेट सभी तरह के प्रश्नों को आप एग्जाम में बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आपको गलत करके आ जाते हैं और वहाँ पे नंबर कट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो भी आपके सिलेबस में है। तो सभी लोग जानते हैं 5 स्वरों से युक्त राग स्वर क्या ऑर्डर बोले जाते हैं। षड्ज ग्राम की कितनी मूर्छना है? तो प्रत्येक मूर्छनाओं में 7 ये थे, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी मूर्छनाएं थी? 7। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? तानसेन के पिता थे। हाँ ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। तानसेन के कौन पिता थे? तो मकरंद पांडे थे। और तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तना मिश्र, ठीक है। चलिए राग मियाँ मल्हार किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो राग मियाँ मल्हार आप जानते हैं काफ़ी थाट से उत्पन्न हुआ है और इसके रचयिता मियाँ तानसेन को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रणव रंग किनका उपनाम था? तो प्रणव रंग किनका उपनाम था? तो ये कौन थे? प्रणव रंग किनके नाम को जाना जाता है? तो ये पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को माना जाता है। और आपको बता दूं कि संगीत मार्तंड इन्हीं को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में संगीत मार्तंड कौन है? 1930 में इनको संगीत मार्तंड की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया था राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1930 में इन्हें संगीत मार्तंड की उपाधि भी दी गई थी और प्रणव रंग इन्हीं को कहा जाता है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि प्रति में खाली के लिए चिन्ह है। देखिए जैसा कि भातखंडे स्वरलिपि प्रति में खाली के लिए क्या चिन्ह देते हैं? हम लोग नॉर्मल 0 दे देते हैं, जो हम लोग उत्तरी संगीत में, उत्तर भारतीय में हम लोग करते हैं। लेकिन विष्णु दिगंबर स्वरलिपि प्रति यानी कि दक्षिणी भारत में खाली के लिए आपका जो ऑप्शन सी है ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कन्फ्यूज मत होइएगा। हम लोग का जो 92 का सटीक आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा प्लस जैसा सीन, ये प्लस जैसा चिन्ह जो है खाली के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में गाने वाले राग पहचान। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जाते हैं मियाँ मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, ठीक है। रसूलन बाई क्या गाती थी? तो रसूलन बाई देखिए वैसे गाती तो ये ख्याल भी थी, ठीक है। चूँकि ये शास्त्रीय गायक थी तो जाहिर सी बात है वो ख्याल भी गा सकती, लेकिन इसमें इस तरह के प्रश्न में देखी जाती है कि उस कलाकार की प्रसिद्धि किससे है। तो इसमें ठुमरी सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रसूलन बाई ठुमरी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। हुमपित शब्द किससे संबंधित है? तो हुमपित गमक होता है, ठीक है, गमक से संबंधित है, आंसर हो जाएगा। तानसेन किस घराने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खुले बोलो की प्रचलित ताल का नाम क्या है? 3 ताल, रूपक, 4 ताल, 1 ताल। हम लोग का जो 4 ताल है सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट माने गए? देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोग का उत्तर भारतीय संगीत में थाट कहा जाता है, उसी तरह से मेल कहा जाता है हिंदुस्तानी दक्षिण भारत में। तो इसमें 72 ऑप्शन में, 10 ऑप्शन में, 21, 36 सभी जो ऑप्शन है कन्फ्यूजिंग वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे 72 मेल माने गए हैं जो उत्तर भारतीय संगीत में थाट के समान है, दक्षिण भारत संगीत में 72 उसी तरह से मेल माने गए, ठीक है। हालांकि इसका जो सटीक आंसर होगा हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट माने गए, चूँकि थाट 10 ही होते हैं तो 10 इसका सटीक आंसर है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। और 21 कुल मूर्छना हो गए और 36 जो है इसी आपको मैं बता दूं कि जो दक्षिण भारत में 72 मेल माने गए उसमें 36 आपके तीव्र म के आधार पे और 36 आपके शुद्ध म के आधार पे, तब ये जा कर के 72 हुए, ठीक है। तो हम लोग को उस पर बस ये जानकारी के लिए रखना चाहिए कि क्वेश्चन इस तरह के भी आए पूछे इस कॉन्सेप्ट से भी, तो हम लोग का आंसर हो जाए। हम लोग का 98 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट मानेंगे? तो सिंपल थाट पूछे तो 10 आंसर हो जाएगा। अगर मेल पूछता तो आपका 72 आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रणव भारती किस संगीतज्ञ की कृति है? तो प्रणव भारती भी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की कृति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये। 100 क्वेश्चन हम लोग पूरा किए इस सीरीज में। फिर अगले सीरीज में हम लोग फिर 100 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से कई हज़ार प्रश्नों को मैं आपके एग्जाम के पहले करा दूंगा। आप धैर्य के साथ खुद से भी सेल्फ स्टडी जरूर करिएगा, क्योंकि खुद का पढ़ा हुआ बहुत काम आता है। आप किसी के साथ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से भी पढ़ा करिए। सभी विषयों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप खुद से भी पढ़ा करिए, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में भी 100 प्रश्नों को देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जीएस वगैरह का भी वीडियो चल रहा है, आप उसको भी देखते रहिए। और जितने भी प्लेलिस्ट में आपको नए पुराने जो भी वीडियो है, सारे वीडियो को देख जाइए, चूँकि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन कहाँ पर जा करके टकरा जाए ये किसी को नहीं पता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, तबले में कितने गट्टे प्रयुक्त होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी का जो गट्टा होता है, गट्टे कितने प्रयोग होते हैं, 8 आंसर हो जाएंगे। साथियों एजुकेशन गैंग में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी तरह के कंटेंट आपको मिलता रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके इस चैनल पे एजुकेशन विभाग का, जो शिक्षा विभाग का जो भी खबर होता है वो भी आपको यहाँ पे अपडेट दे दिया जाता है। कब फॉर्म आएगा, कब कैसे क्या होगा, ये सारी अपडेट भी आपको दे दी जाती है। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से अगर किसी भी तरह की अगर आपको कमी लगी हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा, ताकि मैं उसको और अपडेट करके आप सभी के लिए और बेहतर कर सकूँ। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।